बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर धर्म, सत्य और नियमों का पालन करने वाले एक महान राजा थे, राजा सत्यव्रत। वे बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रतिदिन वे नदी में स्नान करके देवताओं की पूजा करते और प्रजा की भलाई के लिए यज्ञ करते थे। छोटा सा मछली रूप। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में जल अर्पण कर रहे थे। तभी उनके कमंडल में यानी जलपात्र में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बहुत ही कोमल और सुंदर थी। मछली ने राजा से विनती की, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा जाएंगी। Oh great king, I bring a message of hope and wonder from the मछली को depths. अपने कमंडल में रख लिया। अमृत का बढ़ता आकार। लेकिन आश्चर्य, रातों रात मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे घड़े में डाला, फिर तालाब में, फिर नदी में, पर मछली लगातार विशाल होती चली गई। अंत में राजा को समझ आ गया, यह कोई साधारण मछली नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। विष्णु का प्रकट होना। तभी वह मछली दिव्य प्रकाश में बदल गई और बोली, हे सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ। शीघ्र ही धरती पर महाप्रलय आने वाला है। भगवान ने कहा, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, सभी जीव जंतु वनस्पति नष्ट हो जाएंगे। वेदों की रक्षा आवश्यक है। दिव्य नौका का आदेश। भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया, एक विशाल नौका बनवाओ। उसमें सप्त ऋषियों, सभी वेदों, बीजों, औषधियों और पशुओं के जोड़े को बैठाओ। जब प्रलय आए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाप्रलय का दृश्य। कुछ समय बाद आकाश काला हो गया, भयंकर वर्षा शुरू हुई, समुद्र उफनने लगे, पूरा संसार जलमग्न हो गया। तभी एक अत्यंत विशाल मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसकी सींग में वसुकी नाग को रस्सी की तरह बांधा गया और नौका को उससे जोड़ दिया गया। संसार की रक्षा। भगवान मत्स्य नौका को सुरक्षित दिशा में ले गए, सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया, वेदों की रक्षा की, नई सृष्टि चक्र की नींव रखी। राजा सत्यव्रत इस प्रलय के बाद वैवस्वत मनु बने, जो नए मानव जाति के जनक कहे गए। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। धर्म और ज्ञान की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। विनम्रता और भक्ति सबसे बड़ा बल है।